عربية قلبي وروحي آح في ولساني वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है। अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, आज मैं जिस उन्वान के ताल्लुक से बयान करने जा रहा हूँ, उस उन्वान पर सारा आलम भी बयान करे तो कम है। वो हस्ती जिसकी सूरत को देखकर चांद भी शर्मा जाए, वो हस्ती जिसके नूर को देखकर सूरज भी फको जाए, वो हस्ती जिसके खुशबू से सारा आलम महक जाए, वो हस्ती जो अल्लाह के खजाने में सिर्फ एक है, वो एक ऐसा फूल है जो अल्लाह के चमन में सिर्फ एक है। मेरे दोस्तों, इस हस्ती को अल्लाह ने कुरान शरीफ में कई बार पुकारा, कहीं ताहा कहकर पुकारा, कहीं यासीन कहकर पुकारा, कहीं मुज़म्मिल कहकर पुकारा, तो कहीं मुदस्सिर कहकर पुकारा, तो कहीं काली कमली वाले कहकर पुकारा, तो कहीं हबीब कहकर पुकारा। ये वो शख्सियत है जिसको अल्लाह ने कहा, अगर मैं इस हस्ती को पैदा नहीं करता तो दुनिया तो क्या किसी एक जर्रे को भी नहीं बनाता। ये चांद, ये सूरज, ये जमीन, ये आसमान, ये पेड़, ये पौधे, ये हीरे, ये जवाहरात, ये कहकशां, ये सितारे, अल्लाह किसी को भी नहीं बनाता। मेरे दोस्तों, मैं अभी तक उस अजीम हस्ती का नाम नहीं लिया, आप समझ गए होंगे कि मैं किस हस्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो अजीम हस्ती कोई और नहीं, मेरे और आपके और तमाम आलम इंसान के लिए रहबर बनकर आने वाले, रहमत बनकर आने वाले जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सिद्दीक न होते न होती सदाकत, सिद्दीक न होते न होती सदाकत, फारूक न होते न होती अदालत, उस्मान न होते न होती सखावत, हैदर न होते न होती विलायत, हैदर न होते न होती विलायत, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, जमीन भी न होती, आसमां भी नहीं होता। मेरे दोस्तों, हम वो खुशनसीब उम्मत है जिनके लिए अल्लाह ने, मेरे अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। तो उस नबी के लिए एक बार अपने दिल से दरूद शरीफ पढ़ ले। मेरे दोस्तों, आज मैं उस नबी की जिंदगी के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालने जा रहा हूँ, तो मेरा आज को उन्होंने नबी की सीरत। मेरे दोस्तों, मैं एक छोटा सा लड़का हूँ, इस नबी की सीरत को इससे वजनी अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, फिर भी अपनी इस जुबान से नबी के ताल्लुक कुछ कहने जा रहा हूँ। शायद मेरा अल्लाह इन लफ्जों को समंदर समझकर उठा ले। मेरे दोस्तों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, सुभान अल्लाह, सारे जमीन के नजारे आपके किरदार पर कुर्बान, सारे आसमान की खूबसूरती आपके किरदार पर कुर्बान, सारे कहकशां के नजारे आपके किरदार पर कुर्बान, जन्नत के नजारे आप पर कुर्बान, वो है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, गा सकूं कोई नगमा और साज तार से लाऊं, गा सकूं कोई नगमा और साज तार से लाऊं, गला तो है लेकिन आवाज तार से लाऊं। यूं तो चांद सितारों की तारीफ करना आसान है, यूं तो चांद सितारों की तारीफ करना आसान है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के लिए अल्फाज क्या से लाऊं। मेरे दोस्तों, मेरे नबी का किरदार सबसे निराला, सबसे खूबसूरत, सबसे अजीम था। यही वजह है कि आज तक इस्लाम बाकी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक इस्लाम बाकी रहेगा। मेरे दोस्तों, मेरे नबी के किरदार को देखकर लोग इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, अगर इनका किरदार मालूम करना हो तो उठाओ फज़ाइल अमल की किताब और पढ़ो उन वाक़यात को, मेरे नबी का किरदार नजर आएगा। उन वाक़यात में से एक वाक़या जो कि ग़ाइब का वाक़या था। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफें ताइफ के सफर में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ने मुझे इतना सताया कि फरिश्ते अल्लाह का आज़ाद लेकर मेरे पास आने के लिए तरस रहे थे। एक फरिश्ता कहता है, ऐ नबी, हमें इजाजत दे दो, हम इन दो फाड़ों को इस कौम को दफन कर दे। कुर्बान जाए इस नबी की शख्सियत पर, कुर्बान जाए इस नबी के किरदार पर, फौरन सजदे में चले गए और अल्लाह से अपनी ही कमजोरी की शिकायत करने लगे। ऐ अल्लाह, आप तो जानते हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये लोग मुझे नहीं जानते, तू उन्हें माफ कर दे। ऐसा था मेरे नबी का किरदार। मेरे नबी आगे आगे, लोग इनके पीछे पीछे, कोई पत्थर मारता, कोई कीचड़ मारता, जो पत्थर आपके बदन पर लगता बस खून का कतरा लिए नीचे नहीं गिरता। इतनी तकलीफें खाने के बावजूद, इतनी मुसीबतें उठाने के बावजूद अपने दुश्मनों को दुआएं दे रहे हैं। दोस्तों, मेरे नबी तो गैरों को अपना बनाए थे, पर अफसोस हम तो अपनों को पराया कर दिया। इस सादगी पर कौन ना मर जाए खुदा, इस सादगी पर कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं है। जनाब सदर, मेरे आका तो बादशाही में वकीली करते थे, जिसके पास न सोना था न चांदी थी। मेरे सरकार तो झूठी चटाई
खत्म कर देता हूँ। मैंने कुरान शरीफ से पूछा, मेरे नबी का चेहरा बता। कुरान कहता है वह सुहा। मैंने कुरान से पूछा, मेरे नबी का जुल्फे बता। कुरान कहता है वह लैली इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा, मेरे नबी के दांत बता। कुरान कहता है यासीन। मैंने कुरान से पूछा, मेरे नबी के होठ बता। कुरान कहता है वह लिसान व शफ़तैन। मैंने कुरान से पूछा, मेरे नबी का सीना बता। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। मैंने कुरान से पूछा, मेरे नबी के सिफात खूबियां बता। कुरान कहता है शाहिदन मुबश्शिरन नज़ीरा सिराजन मुनीरा। अल्फाज खत्म हो जाएंगे लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कभी भी खत्म नहीं हो सकती। खुदा हाफिज़। बहुत खूब नशीदा मतलब ये अभी बकर की तरफ से आपको इनाम मिला है।